नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारी जानकारी। सावन का महीना चल रहा है और आप सभी भक्तों को, आप सभी चाहने वालों को सावन के महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताने वाला हूं बेल पत्र का पेड़, उसको घर में लगा सकते हैं या नहीं। क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम से बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स के कमेंट आ रहे थे कि शास्त्री जी, मंदिर में तो हम देखते हैं बेल पत्र का पौधा लगा होता है, बेल पत्र का पेड़ शिवालय में, ठाकुर द्वारा, हनुमान मंदिर में लगा होता है। लेकिन अगर हम अपने घर पर अगर बेल पत्र का पेड़ लगाने की सोच रहे हैं तो क्या यह हमारी सोच ठीक है? इसके बारे में आप बताइए। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या घर पर बेल पत्र का पेड़ लगा सकते हैं। उसके बारे में पूरी जानकारी आज मैं आपको दूंगा और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी भक्तों को आज का ये एपिसोड बेहद पसंद आएगा। अगर आप पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल पर आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन जानकारी यहाँ पर आपको मिलती रहती है। तो चलिए अब भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिजनम पाप संहारम बेलपत्र शिवार्पणमस्तु। अर्थात त्रिदल जिसकी 3 पत्तियां हैं, त्रिगुणाकारम जो 3 गुणों से युक्त है, त्रिनेत्रम अर्थात जिसके 3 नेत्र है, त्रिजन्म पाप संहारम अर्थात 3 जन्मों के पापों का संहार करने वाले ऐसे बेल पत्र को हम करते हैं शिवार्पणम मस्तु। जी हाँ, शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाना बहुत पवित्र कहा गया है। अगर हम शिव पुराण की बात करते हैं तो शिव पुराण में वर्णन है कि जो भी मनुष्य अपने सच्चे मन से शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाता है, उसके 3 जन्मों के किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को जो बेल पत्र होता है सबसे ज्यादा प्रिय होता है और बेल का जो फल आपने देखा है वो भगवान भोलेनाथ को विशेष रूप से प्रिय होता है। शिव को बेल पत्र अर्पण करने से आपके मन की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भगवान भोलेनाथ हर इच्छा की पूर्ति करते हैं। अभी तो सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सावन के महीने में सुबह नहा धोकर के शिव मंदिर में जाएं और बेल पत्र लेकर के जाएं अपने साथ, उन्हें शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको हर प्रकार के सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब बात आती है कि बेल पत्र का पेड़ क्या घर पर लगा सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेल पत्र का पेड़ एक ऐसा पेड़ है, यह कोई साधारण पौधा नहीं है, यह बहुत ही दिव्य चमत्कारी पौधा है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि स्वयं भगवान की, शिव की कृपा से ही इस पेड़ का जन्म होता है। बेल पत्र जहाँ पर होता है ऐसी जगह तीर्थ के समान होती है, काशी के समान होती है, अयोध्या के समान होती है। मैंने कहा है जहाँ पर भी होता है, चाहे वह घर में है, चाहे वह कहीं बाहर खुले स्थान में है, चाहे मंदिर में है, जहाँ पर भी बेल पत्र है, जहाँ जहाँ तक बेल पत्र की छाया होती है, उसकी छाया तक किसी प्रकार की कोई बुरी शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती। बेल पत्र की छाया में जो बैठता है उसके जो पुण्य है वो बढ़ते हैं, उसका भाग्य मजबूत होता है। घर पर बेल पत्र का पेड़ होना बहुत ज़्यादा शुभदायक कहा गया है।
कहते हैं कि जिन घरों में बेल पत्र का पेड़ होता है, ऐसे घरों में कभी किसी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। बेल पत्र का पेड़ घर में लगाने से हमेशा भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद घर पर बना रहता है। और जिन घरों में बेल पत्र का पौधा होता है, ऐसे घरों में माता महालक्ष्मी की कृपा भी सदैव बनी रहती है। अब बहुत सारे भक्तों का प्रश्न आता है कि शास्त्री जी, बेल पत्र का पौधा कैसे लगाना चाहिए? तो इसको आप अपने घर में किसी गमले में भी लगा सकते हैं, और जब यह पौधा ज़्यादा बड़ा हो जाए या आकार से अधिक फैलने लग जाए, तब आप इसको किसी शिव मंदिर में भी लगा करके आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा पुण्यदायी कहा गया है। इसके अलावा आप जो पौधा आप मंदिर में लगाकर आ गए हैं, उसकी जगह कोई छोटा नया पौधा अपने घर पर ले आएं और दोबारा से उसको अपने घर पर आप लगा सकते हैं। कहते हैं कि जिस घर में जितने ज़्यादा समय तक बेलपत्र रहता है, ऐसे घर में किसी प्रकार की कोई रोग, कोई बीमारी, कोई कष्ट प्रवेश नहीं कर पाते। सुबह उठ करके बेलपत्र के पौधे का दर्शन मात्र से आपके जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। आपके परिवार में अगर किसी भी तरह की कोई समस्याएं चलती हैं, परेशानियां चलती हैं, तो आप अपने घर पर बेलपत्र का पेड़ अवश्य ही लगाएं और भगवान भोलेनाथ के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप वहां पर बैठकर जरूर करें। आपकी सर्वहित मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, ये मैंने दिया आपके प्रश्नों का उत्तर, जो काफी सारे भक्त हमसे पूछ रहे थे कि बेलपत्र का पेड़ घर पर लगाना कैसा होता है। तो बेलपत्र का पेड़ घर पर लगाना बहुत ज़्यादा शुभ, बहुत ज़्यादा पवित्र होता है। आशा करता हूँ आप सभी भक्तों को गिवन जानकारी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको एपिसोड पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और इंटरेस्टिंग विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्त हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और परमात्मा भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे। कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बोले शंकर भगवान की जय।